वजीर आजम का इंसानी स्मगलर्स की जायदादें जब्त करके सख्त कार्रवाई का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा, सहूलतकारों के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई के बाद सख्त ताजीरी इकदाम किए जाएं। मुल्क में तमाम इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों को निशाने इबरत बनाने का हुक्म। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाने और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत। कहा, अवाम में बैरून मुल्क नौकरियों के लिए सिर्फ कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए आगाही मुहिम चलाई जाए। यूनान कश्ती हादसा इंसानी जानों के ज़िया पर सखर के एडिशनल सेशन जज 2 ने वज़ीर आज़म इसहाक डार और मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। 15 जनवरी को तलबी के नोटिस जारी। अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए और जान गंवा बैठे। जो कहें आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उसकी बातों में ना आए। तलबा वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। मरियम नवाज का बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, बतौर माँ चाहती हूँ मेरा कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे। अगले साल स्कॉलरशिप्स की तादाद 50,000 करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बहुत जल्द आपको लैपटॉप्स भी मिलेंगे। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पर भी काम हो रहा है। तलबा जहाँ तक चाहें सुकून से पढ़ें, उनके तालीमी अखराजात का बोझ मैं उठाऊंगी। हमारे मुल्क की जमहूरी और पार्लिमानी सियासत का कोई मेयार नहीं। जमहूरी और पार्लिमानी सियासत पर हज़ारों सवालात उठ रहे हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, ऐवानों को ऐसे लोगों से भर दिया जाता है जिन्हें कुरान और सुन्नत के हवाले से कानून साजी में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। कमजोरियों की बुनियाद पर निज़ाम और अकीदे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। उनकी मजबूती के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। कुरम के लिए इमदादी सामान का काफिला ताहाल रवाना ना हो सका। टल, पारा चनार शाहरा आज भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक सड़क पर कर्फ्यू नाफिज। बेअमनी और बगन फायरिंग के खिलाफ कुरम प्रेस क्लब पर जारी धरना मंदूरी मुंतकिल। कुरम के लिए इमदादी काफिला 4 जनवरी को रवाना होना था। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पेशावर CMH का दौरा। डिप्टी कमिश्नर और दीगर जख्मियों की अयादत। असलहा और शराब बरामदगी के सदारत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद मुसलसल अदम पेशी पर बरहम। अदालत में तफ्तीशी अफसर अली अमीन गंडापुर और उनके वकील राजा जहूर भी पेश न हुए। केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब और बानी PTI के वकला को आगाह कर दिया। रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल की बजाय एहतसाब अदालत जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तोशाखाना 2 को मजीद इंक्वायरी का केस करार दिया। फैसले में लिखा कि बादियो नज़र में तोहफा जमा ना कराए जाने पर कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती थी। 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने जारी किया। बुशरा बीबी के साथ मुज़ाकरात की खबर दुरुस्त नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, हमारे किसी के साथ बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमती कमेटी से पहले बानी PTI से मुलाकात जरूरी है। आज मुलाकात की उम्मीद थी लेकिन ताहाल इजाजत नहीं मिली। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं। ट्रंप के इलेक्शन जीतने पर एक पार्टी ने ऐसे जश्न मनाया जैसे इनके परदादा ने इलेक्शन जीता हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जीली मेमन का सिंध असम्बली में खिताब। कहा, जेल में 1 साल हुआ नहीं और इनकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही हैं। सिवाय भुट्टो खानदान के कोई एक जमात बता दें जिसके लीडर्स ने कुर्बानियां दी हों।
लकी मरवत के करीब दहशत गर्दों की फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार 2 पुलिस एहलकार शहीद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार ड्यूटी पर जा रहे थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत, कहा शहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, मुतासिरा खानदानों के साथ खड़े हैं। केपी पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां देकर तारीख रकम की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी अरब के सूबा हफ्रल बातन के साबिक गवर्नर की मुलाकात, तमाम दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने शहजादा मंसूर को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी सरमायाकारों को भरपूर सहूलियात दी जाएंगी। शहजादा मंसूर बोले कि सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दूसरों से रसीदें मांगने वाले अपनी रसीदें क्यों छुपा रहे हैं? बानी पीटीआई असल रसीदें दिखाएं और रिहा हो जाएं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उड़ान पाकिस्तान हुकूमत नहीं कौम का मंसूबा है, किसी को इख्तलाफ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी एतमाद में लिया। मुल्क को महाज ज़राई नहीं इत्तफाक की सियासत की ज़रूरत है। सिंध के वजीर तवानाई नासिर शाह बोले, सिंध हुकूमत वफाक के ताउन से कई मंसूबों पर काम कर रही है। गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। गटर के ढक्कन कबाड़ी ना खरीदे तो चोरी होना बंद हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा किसी भी इलाके में ढक्कन चाहिए हम देंगे। सेकंड हैंड मार्केट का बायकॉट करना चाहिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, गटर का ढक्कन ना होने से एक बच्चे की मौत हो गई। गटर का ढक्कन लगाना हुकूमत का काम नहीं तो फिर किसका है? सिंध हुकूमत दावे बहुत करती है लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं। थाने भी गैर महफूज, मुखालिफिन ने खानदानी दुश्मनी पर हवालात में बंद कत्ल के 3 मुल्जिमों को मार डाला। मरने वाले तीनों सगे भाई थे। हमलावर थाने की अकबी दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। पुलिस ने मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा, इंक्लोजर्स की अपग्रेडेशन का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। स्टेडियम को स्टेट ऑफ द आर्ट और आलमी मियार का बनाया जा रहा है। तकरीबन 34,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। बिग 3 की एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में गूंज। टेस्ट क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए भारत की नई चाल बेनकाब। जरा के मुताबिक बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी चेयरमैन जे शाह ने टेस्ट क्रिकेट अपने हाथ में लेने का मंसूबा बना लिया। बिग 3 मंसूबे के तहत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। जे शाह और ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन और इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान रवां माह के आखिर में मुलाकात का इम्कान। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की चादर तन गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी के साथ मतला अबरालूद। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी। इंतजामिया ने मेन शाहराह नीलम चिल्हाना ता शारदा ट्रैफिक के लिए खोल दी। बर्फबारी के बायस शोंठर वैली, ग्रेस, रत्ती गली की राब्ता सड़कें बंद। सयाहों को बालाई इलाकों की जानिब सफर करने से इज्तनाब की हिदायत। मुसलसल बर्फबारी से अपर चित्राल और लोअर चित्राल का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सवात में आसमान से गिरते सफेद गालों ने मंजर हसीन कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तौर में निज़ाम जिंदगी मुंजमद। बालाकोट में बर्फबारी से मौसम और भी सर्द। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1332 पॉइंट्स की मंदी, 1,16,255 पर बंद। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 1,18,000 का बैरियर तोड़ा। 82 करोड़ शेयर्स के सौदे 38 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों के 71 अरब रुपए डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर की 278 रुपए 62 पैसे में फरोख्त। गोल्ड मार्केट में सोने की कीमत 700 रुपए गिर गई। 1 तोला सोना 2,75,000 रुपए का हो गया। कौमी हीरो शहीद एतजाज हसन की 11वीं बरसी।
6 जनवरी 2014 को हंगू में दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बनाकर सैकड़ों साथी तालिबे इल्मों की जान बचाई। कौमी हीरो ने खुदकुश हमलावर को जकड़कर स्कूल की हुदूद से दूर रहने पर मजबूर कर दिया। बहादुरी की अजीम मिसाल बनने पर सितारा शुजात से नवाजा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को खिराज अकीदत। खुसूसी पैगाम में कहा, एतजाज हसन की गैर मामूली जुर्रत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम हसीना वाजिद के दूसरी बार वारंट गिरफ्तारी जारी। बांग्लादेशी अदालत ने जबरी गुमशुदगियों के इल्जाम में हसीना वाजिद के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जिला वतन हसीना वाजिद के अलावा साबिक हुकूमत के 11 एहलकारों के वारंट भी जारी।